Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson the concert in English बाल भारती textbook in class 10. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम क्लास 10 में इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है द कॉन्सर्ट। बच्चों हम कॉन्सर्ट किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक म्यूजिक परफॉर्म होता है, जहाँ पे सॉन्ग गाना गाया जाता है, बहुत ही मधुर सा स्वीट स्वीट सा गाना गाया जाता है। जैसे आपने फेमस सिंगर के नाम के सिंगर के बारे में सुना होगा, जैसे लता मंगेशकर हो गए, लता मंगेशकर हो गए, आपने किशोर को सुना हो, किशोर कुमार को सुना होगा, सोनू निगम हो गए, आतिफ असलम हो गए, हिमेश रेशमिया, जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग हो गए आप सुनते तो होंगे। आतिफ असलम हो गए, अभी जो शान आए हैं, अभिजीत सावंत, ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जिनके गानों को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से सुनते हैं। उनके गानों को सुन के हमें काफ़ी मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक ऑथर है उन्होंने इस कॉन्सर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताना चाहते कि एक जो कॉन्सर्ट होने वाला है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिशियन आने वाले, वो अपना परफॉर्म करेंगे, अपना म्यूजिक परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। Shanta Rao was born in 1990 and her death was on 2007. She was a notable dancer from India. मतलब वो हमारी इंडिया की अच्छी डांसर भी थी, एक ऑथर के साथ साथ अच्छी डांस परफॉर्मर भी थी। She was exponent of भारतनाट्यम एंड ऑल्सो स्टडी कथकली एंड कुचिपुड़ी। मतलब उसने भारतनाट्यम में भी भारतनाट्यम और उसमें कहाँ पे पढ़ाई की थी? कथकली और कुचिपुड़ी में उन्होंने अपनी स्टडी की थी। शी वॉज रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। मतलब उन्हें पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था और संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड। मतलब उन्हें सिंगिंग का भी काफ़ी शौक था। एंड कालिदास सन्मान फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। मतलब कालिदास में जैसे उन्होंने म्यूजिक अच्छा परफॉर्म किया था, डांस भी अच्छा किया था, ड्रामा भी किया था। जैसे जब हमारे स्कूल में म्यूजिक का भी कंपटीशन होता है, डांस का भी होता है, स्क्रिप्ट का भी होता है, ड्रामे का भी कंपटीशन होता है जहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी बट ऑल द नेम एक्सेप्ट पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखास हैव बीन चेंज। मतलब ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन ऐसी कोई बनाई हुई झूठी कहानी नहीं है। लेकिन इन नामों को छोड़ के, जैसे पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा, ये नाम चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे जो बड़े बड़े म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, वो अच्छी तरह म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको सिंगर के बताया कि आज हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस सिंगर हो गए, जैसे राखी वो हो गए, नेहा कक्कर हो गई, शान हो गए, सोनू निगम हो गए, आतिफ असलम हो गए, जिनके गानों को हम बहुत ही बॉलीवुड सॉन्ग हो गए हम बहुत ही शौक से सुनते हैं। जैसे लता मंगेशकर हो गई जो हाल रिसेंटली उनकी डेथ हुई, और आशा भोसले हो गए, हाँ ऐसे हो गए, उनके गानों को हम बहुत ही शौक से सुनते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। One morning in a small apartment in a Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar is playing tomorrow at the शान मुखानडा ऑडिटोरियम। अभी यहाँ पे एक बॉम्बे शहर का एक सीन दिया गया कि जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ पे एक अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती है। तो एक गर्ल है जो जिसकी उम्र कितनी है? 16 साल की। जैसे 10th स्टैंडर्ड में जो लड़कियाँ होती लड़के होते हैं वो 15 या 16 ईयर्स के होते हैं। तो एक गर्ल है जो 16 ईयर्स की है, वो न्यूज़पेपर पढ़ी। जैसे हमारे घर में जब मॉर्निंग होती है, जब हमारा टी टाइम होता है, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो गर्ल है वो एक स्मॉल अपार्टमेंट छोटे से घर में रहती है बॉम्बे सिटी में। तो वो अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ती है, और वो उसने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ी कि हमारे बहुत ही जो फेमस म्यूजिशियन है पंडित रविशंकर, वो परफॉर्म करने वाले हैं। वो भी कहाँ पे आने वाले? शान मुखानंडा ऑडिटोरियम में आने वाले, वो अपना म्यूजिक परफॉर्म करेंगे। शाह said her mother pointing to the finger and sleeping on the bed। अभी यहाँ पे शाह कौन बोल रहा है? जो गर्ल की मम्मी है, वो बोल रही कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई जो बीमार है वो बेड पर सोया हुआ है। विल वेक हिम अप। अगर तुम्हारी आवाज़ से वो उठ जाएगा, तुम उसे जगा दोगी, क्योंकि उसकी तबीयत, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। आप उसकी मम्मी अपनी बेटी को क्या बोलती है? डॉक्टर को समझाती कि तुम ज़्यादा शोर मत मचाओ, आवाज़ मत करो, तुम्हारे भाई को नींद की ज़रूरत है, उसे कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप। अभी जहाँ पे जो गर्ल का भाई लेटा हुआ था बेड पे, वो सोया नहीं था, वो जाग रहा था।
पंडित रविशंकर ही सेट, पंडित रविशंकर द सितार मैस्ट्रो, द सितार मैस्ट्रो। अभी मैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? अ प्रोमिनेंट कंडक्टर परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। मतलब कौन आने वाले? एक पंडित रविशंकर जो बहुत ही अच्छा म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, तो वो आने वाले हैं ऑडिटोरियम में। कहाँ पे आने वाले? शान मुखानंदा ऑडिटोरियम में आने वाला है। वो अपना म्यूजिक परफॉर्म करें, अपना क्लासिक म्यूजिकल परफॉर्म करने वाले हैं। He raised himself on his elbow for one. He raised himself on his elbow for 1 second, then fell back. अभी यहाँ पे जो बॉय है, वो गर्ल का जो ब्रदर है, वो भी हमारे जो है पंडित रविशंकर का बहुत ही बड़ा फैन है। वो उनकी म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को देखना चाहता है। जैसे हम बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान के फ़ैन होते हैं, बड़े बड़े सिंगर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया आतिफ असलम हो गए, नेहा कक्कर हो गई, सोनू निगम हो गया, जैसे क्रिकेटर हो गए विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी। हम एक्टर्स और क्रिकेटर्स के फ़ैन तो बनते ही है। तो ये बॉय किसका फ़ैन है? पंडित रविशंकर का बहुत ही फ़ैन है। वो पंडित रविशंकर का क्लासिकल म्यूजिक को सुनना चाहता है, वो परफॉर्मेंस को देखना चाहता है। ही सेड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम सी हिम। अभी वो क्या बोल रहा है? मैं पंडित रविशंकर का म्यूजिक परफॉर्म, क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म देखना चाहता हूँ। लाई डाउन सन, लाई डाउन। हिज मदर स्प्रेंग टू हिज साइड। अभी उसकी मम्मी क्या बोल रही? क्योंकि उस बॉय की तबीयत खराब है। जिस मम्मी का जो बेटा है, उसकी तबीयत खराब, इसलिए वो पलंग पे लेटा है। वो उसकी मम्मी से समझा रही कि तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कॉन्सर्ट देख नहीं सकते। ही एक्चुअली raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on the shelf. The prayer which she uttered endlessly came unbidden to her lips. अभी यहाँ पे मरमर यानी धीरे धीरे, हल्का हल्का बोलना। अभी यहाँ पे जो मम्मी है, वो अपने बेटे के लिए काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसका जो बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काफ़ी सीरियस है, उसके गले में भी प्रॉब्लम है, वो सही से मतलब चल भी नहीं सकता, बराबर बात भी नहीं कर सकता। आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, द बॉय रिपीटेड। अभी जो बॉय है, वो अपनी मम्मी से जिद कर रहा है, नहीं मम्मी, मैं पंडित रविशंकर का क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, मुझे देखना है। इट इज़ द चांस ऑफ लाइफ टाइम। मेरी जिंदगी का हो सकता है, जिंदगी का मे भी हिस्सा है कि हो सकता है मैं कितने दिन जीऊँ ना, कितने दिन मेरी लाइफ और भी है। Then he began to cough and gasp for breath and had to give in oxygen from the cylinder that stood under the bed. But his large eyes were fixed on his sister. अभी क्या हुआ? वो अपनी मम्मी से जिद कर रहा है कि मम्मी, मुझे अपनी पंडित रविशंकर का क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस देखना है, मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, हो सकता है मेरी ये ज़िंदगी का हिस्सा हो। अभी यहाँ पे जो बॉय है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे कफिंग हो रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और उसके बेड पे क्या लगाया गया है? ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया है, जहाँ पे उसको वो अच्छी तरह से सांस ले सके। अभी वो अपनी सिस्टर को देख रहा है, जिद कर रहा है कि मुझे भी पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट देखना है। Smita bit her lip in self of reproach. She had been so excited seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. अब स्मिता जो गर्ल है, जो उस बॉय की क्या है? सिस्टर है। वो इतनी एक्साइटेड रहती है कि वो अपने भाई की बीमारी को भी भूल जाती है। वो बोलती है कि हमारे सिटी में, बॉम्बे सिटी, पंडित रविशंकर क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म करने वाले, तो हमें उनका कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए। जैसे हमारे सिटी में कोई मूवीज़ लगती है या कोई टूर्नामेंट्स मैच होने वाला रहता है, तो हम कैसे स्पोर्ट प्लेयर, एक्टर की मूवी देखने जाते हैं और स्पोर्ट प्लेयर का मैच देखने जाते हैं, और किसी सिंगर का हम कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, उसका म्यूजिशियन का हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो गर्ल है, वो बहुत एक्साइटेड है। वो इतने पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट देखने में इतनी एक्साइटेड थी, वो अपने भाई की बीमारी को भूल गई कि वो मुझे तो याद ही ना, मेरा भाई बीमार है, मैं उसे अपने साथ कैसे लेके जाऊंगी कॉन्सर्ट में। शी हैड सीन हाउ द डॉक्टर हैड शेकन देयर हेड्स gravely spoken that neither she nor even her parents could understand। मतलब डॉक्टर ने क्या जवाब दे दिया कि तुम्हारे भाई की जो तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही सीरियस है, वो मतलब उसकी लाइफ कभी भी जा सकती है। But somewhere deep inside, Smita had known the truth. The Anand was going to die. मतलब स्मिता को ये इस बात का डर था, क्योंकि स्मिता सच्चाई जानती थी कि उसके भाई को बीमारी है, और कुछ ही मतलब वो बहुत ही कम महीने तक जीने वाला है, मतलब उसकी लाइफ परमानेंट नहीं रहने वाली, क्योंकि उसे बीमारी है, वो उसका भाई मरने वाला है। द वर्ड कैंसर हैड हंग इन द एयर।
her mother was dying of cancer. Even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of four, to their home in गगनपुर। अभी यहाँ पे वो अपने भाई के, उसको पता है कि मेरे भाई को कैंसर की बीमारी, जैसे बच्चों अगर कैंसर की बीमारी किसी की भी हो, किसी चाहे बच्चों को हो या बूढ़े को हो या जवान को हो, किसी को भी हो, मतलब कैंसर के पेशेंट ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते, उन्हें उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे जो बॉय को किसकी बीमारी हो गई है, कैंसर की हो गई है। और वो कैंसर के पेशेंट ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते, वो मर जाते हैं। अभी स्मिता है, उसको पता है मेरे भाई को कैंसर की बीमारी है, मतलब उसकी जान कभी भी जा सकती है। हमारी जो सुखी फैमिली है, जैसे हमारे मम्मी पापा, मेरा भाई और मैं रहती हूँ गगनपुर के अच्छे से घर में रहते हैं, हम खुशी खुशी रहते थे। लेकिन सडनली मेरे भाई को बीमारी हो गई कैंसर की, जिसकी लाइफ बहुत ही कम है। ही वॉज ओनली 15 एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल। मतलब वो सिर्फ 15 साल का था और वो अपने स्कूल के परफॉर्मेंस में बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर भी था। द फास्टेस्ट रनर, मतलब वो फास्टेस्ट रनर भी बना है। ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार, मतलब उसे म्यूजिक का काफ़ी शौक था, वो म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था। दे वर बोथ टेकिंग सितार लेसन, बट आनंद वॉज बेटर देन हर एज इन मैनी अदर थिंग। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कराटे होती है, स्केटिंग होती है, क्रिकेट होते है, टेनिस होता है। तो अभी यहाँ पे आनंद को म्यूजिक का काफ़ी शौक था, वो सितार की क्लास ले रहा था, अपने स्कूल में अटेंड कर रहा था कि उसे सितार म्यूजिक सीखना है। He was already able to compose his own tune to the astonishment of their guru, मतलब वो अपने गुरु से सीख रहा था। Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city। फिर जैसे जैसे वो म्यूजिक की सितार की प्रैक्टिस कर रहा था क्लास में, फिर अचानक से सडनली उसकी तबीयत, उसे कैंसर की बीमारी हो जाती। फिर उनकी जो फैमिली रहती है वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और बॉम्बे के बड़े कैंसर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है। Whenever they came to Bombay, they stay with Aunt सुशीला, मतलब जब भी वो बॉम्बे आया करते थे बॉम्बे सिटी में, तो वो अपनी आंटी सुशीला के घर में रुका करते थे। हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम, मतलब उनका अपार्टमेंट बड़ा तो नहीं था लेकिन इतना जगह थी, इतना रूम था कि हम रह सकते थे। दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब वो होप्स लेकर आए थे, जैसे हमारे जैसे सिटी बॉम्बे हो गया या लखनऊ हो गया या दिल्ली हो गया या मध्य प्रदेश हो गया। अगर यहाँ के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तुम्हें कहीं बाहर सिटी में जाना होगा, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती, तो डॉक्टर्स क्या बोलते, तुम्हें फॉरेन जाना होगा, ये कंट्री में जाना होगा जहाँ पे इस बीमारी का, जो कैंसर की बीमारी का ट्रीटमेंट हो सके। तो यहाँ पे वो बॉम्बे आए थे, बॉम्बे के हॉस्पिटल से वो अपने भाई का इलाज कराना चाहते थे कि बॉम्बे में बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर है, शायद हमारा भाई जिसको कैंसर बीमारी हो सकता है उसकी बीमारी ठीक हो जाए। They don't themselves that Anand would be cured at the hospital. He would again walk, run, even take part in the forthcoming table tennis tournament। मतलब वो अपने भाई को समझा रहे थे कि हमारा जो बॉम्बे का हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर्स भी पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। हो सकता है हमारा भाई जिसको कैंसर की बीमारी है वो मतलब वो ठीक हो जाए, फिर वो उसकी बीमारी अगर दूर हो जाएगी तो वो अच्छे से चलने भी लगेगा, भागने लगेगा, फिर हमारे स्कूल में जो टूर्नामेंट आने वाला है टेबल टेनिस का उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। He would play the सितार, perhaps be a great सितारिस्ट one day, मतलब उसे सितार बजाने का भी काफ़ी शौक था, वो म्यूजिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था। बस his condition grew worse with each passing day and the doctor as the cancer hospital said, take him home, give him the things he likes, indulge him, and they knew then that the boy had not many days to live। अभी यहाँ पे जब वो डॉक्टर्स के पास जाने लगा, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होने लगा, तो डॉक्टर्स ने क्या आंसर दे दिया कि उसकी लाइफ उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो उसे आप मतलब हॉस्पिटल में इसे हम नहीं रख सकते, आप इसे घर में लेके जाइए, ऐसे जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसे दे दीजिए। मतलब इसके पास बहुत ही कम समय बचे, कम ही दिन बचे, हो सकता अपनी ये जितने भी इसके दिन बचे वो अपने दिन को समय को एंजॉय कर सके। इंडल्ज का मतलब क्या होता है, टू अलाउ द एंजॉय द प्लेजर ऑफ समथिंग। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को भी बीमारी हो जाती है, ऐसा होना खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा किसी को बीमारी ना होगा, लेकिन किसी को बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि उसके पास बहुत ही कम समय, कम ही दिन है, हो सकता है इसकी जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट है वो, उसका जो इलाज है वो ठीक हो जाए।
but did not voice their fears. They laugh and smile and talks around Anand with whatever made him happy. मतलब वो अपने घर के इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छा बना लिए कि ताकि आनंद हम जो है हमारे घर के माहौल से खुश रहे. दे फुलफिल हिज एवरी नीड, गेव हिम वट एवर ही आस्क्ड फॉर. मतलब जो भी इसे चाहिए रहता था, खाने की चीज़, जो भी टॉय चाहिए रहता था, गेम्स चाहिए था, उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी विशेष पूरी करते थे. नाउ ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट. अभी वो किसकी विश क्या है कि मुझे पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट देखना है. द चांस ऑफ लाइफ टाइम ही वॉज सेइंग. मतलब ये मेरी हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी हिस्सा हो सकता है. अगर मैं मर जाऊं तो मैं पंडित रविशंकर का मैं कॉन्सर्ट कभी ना देख पाऊँ. When you are better, his mother said, this is the not the last time they are going to play. अभी उसकी मम्मी इसे समझाती है कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो ज़रूर पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट ज़रूर देख लेना, लेकिन तो ये थोड़ी आखिरी बार ये परफॉर्म करने जा रहे, वो प्ले करने जा रहे, ये नेक्स्ट टाइम भी हमारे सिटी में आएंगे तो ज़रूर प्ले करेंगे, ज़रूर अच्छा सा म्यूजिक प्ले करेंगे. Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. Her mother whispered, but you Smita, you must go, your father will take you. अभी यहाँ पे स्मिता विंडो के पास खड़ी हो जाती, ट्रैफिक देखती है, उसके आंख में आंसू रहते हैं कि उसे इतना बुरा लग रहा कि मैं अकेले जा रही हूँ, मेरा भाई इस कॉन्सर्ट को नहीं देख सकता. और उसकी माँ उसे धीरे से बोलती कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे फादर तुम्हें कॉन्सर्ट में लेके जाएंगे. When she was alone with Aunt Shushila, Smita cried out in shocked voice, now how can I? We have always done things together, Anand and I. अभी यहाँ पे जब स्मिता अकेले रहती तो आंटी सुशीला के साथ वो बातें करती और रोती है कि ये कैसा मेरे लाइफ में हो रहा है कि मैं, मेरा भाई अमित, हम दोनों साथ में खेलते थे, साथ में स्टडी करते थे, हर चीज़ साथ में शेयर करते थे, लेकिन अब मैं ये पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट देखने अकेले कैसे जाऊंगी. हमें साथ में मूवीज़ देखने जाते थे, हर काम हम साथ में करते थे. अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर, सेड आंट सुशीला. स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर हर सजेशन. अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आज सुशीला उसे क्या आइडिया दे रही है, क्या उसे गाइड कर रही है, क्या उसे मशवरा दे रही है कि तुम्हें थोड़ा पार्क में वॉक करनी चाहिए. हो सकता है तुम्हारा जो जहन है, जो तुम्हारे माइंड में घूम रहा, हो सकता है तुम्हारा ये टेंशन जो कम हो जाए. इन द पार्क पीपल वर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग बॉल, डूइंग योगा एक्सरसाइज, फीडिंग द डक्स एंड ईटिंग रोस्टेड ग्राम्स एंड पीनट. स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिड्स. शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स. अब यहाँ पे स्मिता के जहन में क्या घूम रहा है, टेंशन घूम रहा है कि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उसके भाई को कैंसर की बीमारी हो गई, वो कभी भी, उसकी जान कभी भी जा सकती है. तो उसकी आंटी से क्या, सुशीला से क्या आइडिया देती कि तुम्हें पार्क में जाना चाहिए. पार्क में हो सकता है पार्क में तुम्हारा जहन जो माइंड चेंज हो जाए, वहाँ का माहौल देख के तुम खुश हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगे. तो यहाँ पे स्मिता पार्क में जाती, वहाँ पे पार्क में देखती, जैसे पार्क में आपने देखा होगा, पार्क में लोग वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वह प्ले गेम्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डॉग्स को खाना खिलाते हैं और गरम गरम चने खा रहे थे. और स्मिता मतलब वो पार्क में अकेले बैठी रहती है और उसका जो थॉट्स रहता है, उसका जो टेंशन है वो कम हो जाता है, वो अपने टेंशन को भुला देती है. सडनली अ डेयरिंग थॉट केम टू हर एज शी हरीड होम. शी सेड टू हरसेल्फ, व्हाई नॉट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट. अभी फिर अचानक से उसके जहन में एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है. तो वो बोलती कि ये प्लान मुझे ट्राई करना चाहिए. It would be nice to go to the concert. I don't know when we'll get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. अभी वो अपना जो आइडिया है, अपना प्लान अपने मम्मी डैडी को बताती कि हमें कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए. हो सकता है ये हमें दोबारा इस पंडित रविशंकर हमारे सिटी में आए ना आए, हो सकता है हमें कभी चांस मिले ही नहीं इनका कॉन्सर्ट देखने के लिए. वो अपने डैडी को बोलती हमें कॉन्सर्ट की टिकट लाना चाहिए, हमें उनका कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए. The next day at Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself, though the words came out in painful gaps, and lucky you. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, स्मिता के डैडी कॉन्सर्ट के टिकट्स लेकर आते, तो स्मिता और उसके डैडी दोनों कॉन्सर्ट देखने जाते हैं. फिर उसका ब्रदर उसे स्माइल करता है कि तुम कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो, एंजॉय करना. जैसे हम अगर हमारे एरिया में, सिटी में अगर कोई मूवीज़ लगी होती है तो हम मूवीज़ देखने जाते हैं, या कोई टूर्नामेंट या कोई मैचेस स्टार्ट हो रहे तो हम मैचेस देखने जाते हैं. तो यहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है, तो स्मिता उसके डैडी कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं और उसका भाई उसे क्या बोल रहा है कि तुम वहाँ पे जा रहे हो ना कॉन्सर्ट देखने, तो मज़े करना. और तो ये सुन के मतलब स्मिता को बहुत बुरा लगता है कि मेरा भाई अमित मेरे साथ नहीं जा रहा है.
Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream that the thundering welcome the audience gave the great master। कि जैसे वो गैलरी में जाती है अपने डैडी के बाजू में बैठी रहती है, देखती है यहाँ पे बड़ा सा क्राउड है क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस उनके कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए। देन द फर्स्ट नोट्स केम ओवर द एयर, स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट ऑफ लैंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड वंडर वर ओपनिंग। फिर बड़ा सा गेट ओपन हुआ, फिर हमारे जो पंडित रविशंकर वो स्टेज पर आए, उन्होंने अपना क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म किया। Spellbound, and she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive note, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of lifetime she heard Anand voice in her every beat of the tabla। फिर जैसे जैसे पंडित रविशंकर क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत उदासी से उनका परफॉर्मेंस देख रही है, मतलब उसके माइंड में यही घूम रहा है कि मेरा भाई अमित ने मुझे रिक्वेस्ट, आनंद मेरा भाई जो आनंद जिसकी तबीयत खराब है, मतलब उसने बोला था कि मैं पंडित रविशंकर की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं उनका म्यूज़िक परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, मैं उनका म्यूज़िक जैसे तबला बजाते हुए उनका म्यूज़िक परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। मतलब वो द कॉन्सर्ट केम टू एंड। फिर जैसे कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन। फिर जैसे कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है फिर ऑडियंस खड़ी हो जाती है, उनके लिए क्लैपिंग करती है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूजिक परफॉर्म किया है। अ लार्ज मोस्टेज मैन हैविंग अ लार्ज मोस्टेज मेड अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। फिर जैसे हमारा और कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, एक बड़ा सा मोछो वाला आदमी आता है, वो एक बड़ी सी बहुत ही बोरिंग स्पीच देता है। देन केम द प्रेजेंटेशन ऑफ बुके। फिर हमारे जो गेस्ट आए रहते हैं उन्हें बुके देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फ्लावर का बुके देते हैं। देन मोर अप्लॉज एंड द सर्टेन केम डाउन, द पीपल बिगन टू मूव टूवर्ड्स द एग्जिट। फिर लोग बाहर जाने लगते हैं। फिर जैसे कर्टन जो गिर जाता है, जैसे हमारा जो कॉन्सर्ट है वो तो खत्म हो जाता है, फिर लोग बाहर जाने लगते हैं। जैसे कोई हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी खत्म हो जाती है तो जो हमारे मूवी सिनेमा हॉल में क्या होता है, गेट ओपन कर देते हैं, फिर सारे लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। या हमने अगर कोई स्पोर्ट का टूर्नामेंट मैच भी देखने को गए तो वहाँ पे जब मैच खत्म हो जाता है तो वहाँ पे गेट ओपन कर देते हैं ताकि लोग बाहर जा सके। तो यहाँ पे जो कॉन्सर्ट का जो गेट है, क्योंकि कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, वहाँ पे जो गेट है एग्जिट कर देते, खोल देते ताकि लोग बाहर जा सके। नाउ वॉज द टाइम स्मिता रिगल हर वे थ्रो द क्राउड टूवर्ड द स्टेज। फिर स्मिता बोलती कि मुझे पंडित रविशंकर से बात करनी चाहिए। देन शी वेंट अप द स्टेप दैट शी लेड टू द विंग्स एंड हर हार्ट बीटिंग लाउडली। इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट टू हेल्प कैरी बुके एंड टी कप इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट बैठे रहते हैं पंडित रविशंकर के साथ। वो बोलती मुझे एक चांस तो लेना चाहिए, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे इनसे थोड़ा बातें करनी चाहिए कि मैं, मतलब वो रोते हुए जाती है, उसका हार्ट बहुत फास्ट रहता कि मैं कैसे इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि वो मेरे भाई के लिए परफॉर्म करे। He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music उस्ताद अल्लाह रखा। मतलब पंडित रविशंकर वहाँ पे खड़े थे कि उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा की म्यूजिक पे भी परफॉर्म किया है। Her knees felt weak, her tongue dry. She went up standing before them, her hands folded. Oh sir, she burst out। मतलब वो इतनी डरी रहती है, उसका हार्ट बीट इतना फास्ट रहता है कि वो बोलती है मैं कैसे सर से रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ही सीरियस है, कि वो उसे कैंसर की बीमारी, वो कभी भी उसकी जान जा सकती हो, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि मैं पंडित रविशंकर का म्यूजिक परफॉर्म देखूं। Yes, he asked questioningly but kindly. And her story came pouring out. The story of her brother who lay sick at home, of how he longed to hear him and the start play. फिर क्या होता है, फिर वो जो स्मिता रहती है वो पंडित रविशंकर से बात करती है कि मतलब अपने भाई की स्टोरी बताती है कि मेरा भाई को कैंसर की बीमारी, उसकी जान कभी भी जा सकती है, बहुत सीरियस है, हमारे घर में वो लेटा हुआ, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो पंडित रविशंकर का म्यूजिक परफॉर्मेंस देखना चाहता है। विल यू कम टू आंट सुशीला हाउस एंड प्ले फॉर हिम। क्या तो आप हमारे आंट सुशीला के घर में आ सकते हो, क्या उसके लिए अच्छा सा म्यूजिक परफॉर्म कर सकते हो। She asks at the end breathlessly, please see back, please come। फिर वो बहुत ही मिनती करती, भीख मांगती है कि सर प्लीज आ जाइए, मेरे भाई की ख्वाहिश है कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। लिटिल गर्ल सेड द मुस्टेच man who had made the long speech, Pandit ji is a very busy man, you must not bother him with such request। अब यहाँ पे जो मुस्टेच बड़ा मोचो वाला आदमी वो क्या बोलता, तुम्हें ये सब रिक्वेस्ट पंडित रविशंकर से नहीं करना चाहिए, बहुत ही बिजी इंसान है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी ये रिक्वेस्ट तुम्हारी, हमारे जो पंडित रविशंकर तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे।
बट पंडित रविशंकर स्माइल एंड मेंशन हिम टू बी क्वाइट। फिर पंडित रविशंकर ने उस गर्ल को, स्मिता को स्माइल किया एंड मोशन हिम बी टू बी क्वाइट, मतलब उन्हें शांत कराया कि तुम शांत हो जाओ। ही टर्न टू उस्ताद साहिब एंड सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब। फिर वो उस्ताद साहिब के पास गए, बोले कि हमें क्या करना चाहिए उस्ताद साहब। देन उस्ताद मूव द वर्ड ऑफ पान फ्रॉम वन चीक टू अनदर। फिर उस्ताद जो थे पान खा रहे थे, उन्होंने पान खा रहे थे, फिर उन्होंने क्या बोला, टुमारो मॉर्निंग भी परफॉर्म फॉर द बॉय, यस ही सेड। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर वाकई ऐसी बात है कि तुम्हारा भाई की तबीयत काफ़ी सीरियस है, उसे कैंसर की बीमारी, उसकी जान कभी भी जा सकती है, तो कल हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छा सा म्यूजिक हम परफॉर्म करेंगे। Yes, Pandit ji replied, it's settled then. It was a very excited Smita who came home late that night. Anand was awake, breathing the oxygen from the cylinder. फिर स्मिता जो रहती है वो बहुत ही एक्साइटेड हुए घर में रात मतलब बहुत देर रात घर आती है, और वो आनंद जगा रहता है, क्योंकि आनंद जागा रहता है, वो इंतजार करता है कि मेरी बहन कब आएगी, और वो ऑक्सीजन लेते रहता है, सिलेंडर से ऑक्सीजन सांस लेते रहता है। डिड यू हियर हिम, उस पर मतलब वो सुनती कि क्या उसने मेरी बातों को सुना। आई डिड, शी रिप्लाई, आई स्पोक टू हिम, ही विल कम टुमारो मॉर्निंग विद तबला उस्ताद एंड दे विल प्ले फॉर यू। फिर वो अपने भाई को बोलती कि कल हमारे घर में पंडित रविशंकर आने वाले हैं, वो भी तबला उस्ताद के साथ आएंगे, वो तुम्हारे लिए अच्छा सा म्यूजिक कल परफॉर्म करेंगे। And the following morning, Aunt Sushila neighbors saw two men get out of taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It is not possible, they said. फिर क्या होता है अगली सुबह, आंट सुशीला घर में वो उनके मतलब नेबर्स देखते रहते कि दो आदमी मतलब टैक्सी से निकल रहे। फिर उन्हें यकीन नहीं होता कि वाकई इतने बड़े जो म्यूजिशियन है, उस्ताद और मतलब उस्ताद साहब और ये पंडित रविशंकर, वो आंट सुशीला के घर में आए। जैसे हमें यकीन नहीं होता अगर हम किसी सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन होते, या शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, या विराट कोहली हो गए, अगर हम इनसे रिक्वेस्ट करते, अगर वो हमारे घर में आए, तो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बहुत बड़ी बात होती कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा इंसान हमारे घर में आए। मतलब आज सुशीला के नेबर्स को यकीन नहीं हो रहा कि वाकई इतने बड़े जो फेमस इंसान है कि उनके घर में आए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाह रखा हमारे घर में आएंगे। पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाह रखा वेंट अप द वुडन स्टेयरकेस एंड नॉक सॉफ्टली ऑन द डोर। फिर पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाह रखा मतलब दोनों सीढ़ी पे चढ़े और उस बॉय के घर के दरवाजों को उन्होंने नॉक किया, धीरे से नॉक किया। ऑफ आंट सुशीलास अपार्टमेंट, मतलब आंट सुशीला का जो अपार्टमेंट था, उन्होंने उस डोर को हल्के से उन्हें नॉक किया। दे वेंट इन सेट डाउन ऑन द दीवान बाय विंडो एंड प्ले फॉर द बॉय। फिर वो बैठ गए, विंडो के पास बैठ गए जहाँ पे बॉय लेटा था। उन्होंने बॉय के लिए अच्छा सा तबला, मतलब उस्ताद जो थे अल्लाह रखा थे, उन्होंने तबला म्यूजिक पे परफॉर्म किया। और पंडित रविशंकर ने सितार पे परफॉर्म किया। They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. फिर जैसे जैसे वो देखते हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा, आप देख सकते हो उस्ताद अल्लाह रखा वो तबला की म्यूजिक पर परफॉर्म करते हैं और पंडित रविशंकर सितार की म्यूजिक पर परफॉर्म करते रहते हैं। उस बॉय के पास बैठ जाते हैं और दोनों म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित रविशंकर। फिर जैसे वो बॉय उनकी म्यूजिक को सुनता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि मैं हेवन में आ गई, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी जो ज़िंदगी है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसे कैंसर की बीमारी रहती है और कैंसर के पेशेंट ज़्यादा दिन जी नहीं सकते। इसीलिए उसकी जो सिस्टर थी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे भाई की ख्वाहिश है कि वो आप लोगों का म्यूज़िक देखे। तो आपने देखा कि शांता राव ने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा है। उन्होंने ये स्टोरी को ट्रू स्टोरी बताया कि ये सच्ची कहानी है। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।